लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज हम भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता और विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने की लागत के बारे में बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा क्या है। भारत और अमेरिका 1 अगस्त से पहले एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा वो जल्द ही किसी देश के साथ नया व्यापार समझौता करेंगे और ये देश शायद भारत होगा। एक चिट्ठी जाएगी और सब मनमाफिक हो जाएगा। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी इस समझौते के लिए बातचीत में जुटे हैं। हालांकि इस समझौते में एक बड़ी रुकावट है और वो है डेयरी उद्योग से जुड़ा विवाद। तो अब जानते हैं कि आखिर है क्या ये डेयरी उद्योग का विवाद। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में डेयरी उद्योग फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डेयरी बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले, लेकिन भारत फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। इसका कारण है वहां गाय जैसे पशु का दोहन। इस पशु को मांस, हड्डियां और खून जैसा पशु आधारित चारा खिलाया जाता है। जाहिर है इससे उसका दूध मांसाहारी हुआ और माना भी जाता है। भारत में दूध को शाकाहारी और धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। भारत चाहता है कि अमेरिका से आने वाले दूध का सख्त प्रमाणीकरण हो, जिसमें साफ हो कि गायों को सिर्फ शाकाहारी चारा दिया गया है। अमेरिका ने भारत की इस मांग को अनावश्यक व्यापार बाधा बताया है और इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठाया है। अब ये भी जान लें कि भारत में डेयरी उद्योग का महत्व कितना है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 23 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया। ये उद्योग भारत की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का पेट भरता है और 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों को अपने बाजार में अनुमति देता है तो भारत को हर साल 1.25 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का डेयरी उद्योग भी बहुत बड़ा है। 2024 में अमेरिका ने 820 करोड़ डॉलर के डेयरी उत्पाद 145 देशों को निर्यात किए। ये उद्योग अमेरिका में 32 लाख से ज्यादा नौकरियां देता है और वहां की अर्थव्यवस्था में 80,000 करोड़ डॉलर का योगदान देता है। तो मांसाहारी दूध का विवाद आखिर है क्या? भारत में दूध को शाकाहारी माना जाता है क्योंकि गायों, भैंसों, बकरियों को सिर्फ घास, गुड़, अनाज और शाकाहारी चारा दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में कुछ गाय जैसे पशु को मांस, हड्डियां, खून और यहाँ तक कि सूअर, मछली, मुर्गे, घोड़े, बिल्ली या कुत्ते का मांस बतौर चारा खिलाया जाता है। ये बात 2004 की सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में सामने आई थी। क्या ये भारत में स्वीकार्य होगा, जहां शाकाहारी गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से माता का दर्जा दिया हासिल है? नई दिल्ली के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अजय श्रीवास्तव पूछते हैं, आप उस गाय का दूध पी रहे हैं जिसे दूसरी गाय का मांस या खून खिलाया गया हो, तो आप स्वीकार करेंगे? भारत शायद इसे कभी अनुमति नहीं देगा। फिर भी व्यापार वार्ता में दबाव तो है ही। अमेरिका का कहना है कि दूध तो दूध है। ऐसे में भारत का सख्त प्रमाणीकरण नियम गलत है। उसने नवंबर 2024 में भारत के डेयरी प्रमाणन नियमों को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी। अमेरिका का मानना है कि भारत की शर्तें अनुचित हैं, लेकिन भारत का कहना है कि बिना सख्त प्रमाणीकरण के अमेरिकी दूध की बिक्री से उसका डेयरी उद्योग और सांस्कृतिक मूल्य खतरे में पड़ सकते हैं। यह विवाद व्यापार समझौते को और जटिल बना रहा है। हालांकि अमेरिका से समझौते की संभावनाओं के लिए भारत सरकार अमेरिका से मुद्दा सुलझाने में जुटी पड़ी है। भारत चाहता है कि अमेरिकी दूध पूरी तरह शाकाहारी हो और इसका स्पष्ट प्रमाण हो। वहीं अमेरिका भारत के विशाल डेयरी बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अगर यह समझौता हो जाता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लेकिन डेयरी उद्योग का विवाद अभी भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते की राह में बड़ा रोड़ा है। इस बारे में आपकी टिप्पणी सबसे महत्वपूर्ण है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने की। भारतीय परिवार अपने बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए भारी मात्रा में पैसा भेजते हैं। स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स और वाइस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारतीय परिवारों ने 85,000 करोड़ से 93.5 करोड़ रुपए के बीच विदेश भेजे। बैंकों ने इस पर 1700 करोड़ रुपए की फीस और करेंसी एक्सचेंज चार्ज वसूले।
ये क्यों और कैसे, ये भी समझ लीजिए। हकीकत यह है कि लगभग 95% पैसा पारंपरिक बैंकों के जरिए भेजा जाता है। बैंक 3 से 3.5% तक एक्सचेंज रेट मार्जिन लेते हैं। पैसे भेजने में 2 से 5 दिन का समय लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई छिपे हुए शुल्क भी होते हैं, जैसे कि स्विफ्ट नेटवर्क शुल्क, इंटरमीडिएट बैंकों की $10 से $30 की कटौती और विदेशी बैंकों की $16 की फीस। इन सब के कारण रेमिटेंस की कुल लागत 5 से 7% तक हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार 30 लाख रुपए विदेश भेजता है तो उसे 75,000 रुपए फीस देनी पड़ती है। लेकिन कड़वा सच है कि भारतीय छात्रों की विदेशों में बढ़ती संख्या भारत अब अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों वाला देश बन गया है। लेकिन कड़वा सच है भारतीय छात्रों की विदेशों में बढ़ती संख्या, भारत अब अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों वाला देश बन गया है। साल 2024 में भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। भारतीय छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पढ़ने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का 30 से 35% हिस्सा है। इनमें हमारे शीर्ष नेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों की औलादों की तादाद तो 70% तक है। 10 साल पहले भारतीयों का आंकड़ा सिर्फ 11% था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक विदेशी शिक्षा पर भारत का खर्च 2 गुना हो जाएगा। ऐसे में क्या पारदर्शिता की जरूरत नहीं है? वाइस की साउथ एशिया प्रमुख तनया भारद्वाज ने कहा कि इन छिपे हुए शुल्कों से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार $200 भेजने की औसत वैश्विक लागत 6.4% है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय है कि पारंपरिक बैंकों की जगह ज्यादा पारदर्शी और सस्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाए जाएं। जाहिर है भविष्य की चुनौतियां कहीं जटिल होंगी। जैसे जैसे भारतीय परिवारों का विदेशी शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा, रेमिटेंस की लागत एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। ये जरूरी है कि बैंकों में पारदर्शिता लाई जाए। सस्ते और तेज डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से अभिभावकों पर बोझ शायद कुछ कम हो सके। बहरहाल, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और विदेशी शिक्षा के लिए रेमिटेंस की लागत दोनों ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। डेयरी उद्योग को लेकर भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक चिंताओं को सुरक्षित रखना चाहता है। वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ती लागत अपर मिडिल क्लास अभिभावकों के लिए चुनौती बन रही है। इन दोनों मुद्दों पर जल्द समाधान निकालना जरूरी है ताकि भारत का विकास और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। इसके लिए हमारी अंदरूनी मजबूती सबसे जरूरी है। हमने दूध क्रांति दिखाई है, हमारे पास शानदार शिक्षण संस्थान है, तो क्या हम इसे विस्तार नहीं दे सकते? बात हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश क्या मिसाल नहीं बन सकता? सोचिए और अपने सुझाव दीजिए। लेट्स माइक को शिद्दत से इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.